पहली ठंडी रसोई भी बनेगी। फिर पीहू ने चुपके से कुछ छोटे पैकेट भी बैग में रख दिए। ये क्या है? सब्जियों के बीज। ये सच में गुफा में खेती भी करेंगी? जहाँ हरियाली है वहाँ कुछ ना कुछ उगता जरूर है। भाभी, वहाँ सच में कुछ निकला तो तेरे भाई को आगे कर देंगे। वाह, मतलब भूत आया तो सबसे पहले मैं? भाई डर मत, मेरी भाभी है ना, वो भूत को भी काम पर लगा देंगी। अदिति की बात सुनकर सब हंस पड़े, यहाँ तक कि अंकुश भी मुस्कुरा दिया। पीहू बेटा, तू गुफा में रहने जा रही है या पूरा घर शिफ्ट कर रही है? मम्मी, गर्मी से बचना है तो सेटअप भी बढ़िया होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब सब लोग इतना सामान लेकर गुफा की तरफ निकलने लगे तो पूरे गांव की नजर उन्हीं पर टिक गई। ये लोग सच में गुफा में रहने जा रहे हैं क्या? शहर वालों को भी ना गर्मी ने पूरा पागल कर दिया है, पर लड़की में हिम्मत तो है, सब सोचते हैं, करने कोई नहीं जाता। अरे अगर सच में वहाँ ठंडक निकली ना तो पूरा गांव बाद में इन्हीं के पीछे जाएगा। उधर पीहू बिना किसी की बात को बुरा माने आगे बढ़ती रही। उसके चेहरे पर डर नहीं, अजीब सा उत्साह था। जो लोग नई चीज से डरते हैं ना, वो पहले हंसते ही हैं। और अगर गुफा में भूत मिला तो तो उसे भी बोल दूंगी, इतनी गर्मी में डराने से पहले पंखा जल दे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और इसी हंसी मजाक के बीच पूरा परिवार पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे परिवार पहाड़ी के पास पहुंचा, गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सूखी जमीन की जगह हरियाली दिखाई देने लगी। बड़े बड़े पेड़ों की छांव और ठंडी हवा ने सबको हैरान कर दिया। भाभी, आते टाइम सब लोग ऐसी बातें बोल रहे थे कि मेरा तो अभी भी डर नहीं जा रहा। पिंकी ने तो कहा था जो भी यहाँ गया वो वापस ठीक हालत में नहीं आया। तभी सबकी नजर सामने पड़ी, पहाड़ के बीच बनी बड़ी पत्थरों वाली गुफा पर। उसके पास ही साफ पानी का झरना बह रहा था। ठंडी हवा सीधे वहीं से आ रही थी। अरे यहाँ तो सच में इतनी ठंडक है। लेकिन जहां बाकी सब लोग संभल संभल कर कदम रख रहे थे, वहीं पीहू किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज देखकर खुश हो रही थी। वाह, ये पत्थर देखो कितने ठंडे हैं। वो कभी दीवार छूती, कभी ऊपर बनी पत्थरों की छत को देखती। और देखो ना, गुफा का मुंह भी कितना बंद है। यहाँ कोई जानवर आसानी से आ ही नहीं सकता। अरे बात तो सही कह रही है, जगह काफी सुरक्षित लग रही है। तभी पीहू की नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों की बनी जगह थी। मुझे ना सच में लग रहा है यहाँ पहले कोई रहता था। फिर अचानक वो नीचे बैठ गई और मिट्टी हाथ में लेकर देखने लगी। अब क्या चेक कर रही हो मैडम? ये मिट्टी देखो कितनी अच्छी है। मैं ना यहाँ खेती भी कर सकती हूँ, इसीलिए अपने वेजिटेबल सीड्स लाई थी। भाभी, यहाँ लोग डर के मारे कांप रहे हैं और आप खेती प्लान कर रही हो। अरे डरने से अच्छा टमाटर उगा लो। ठीक है भाभी, मान लिया जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ मैडम, होटल की बुकिंग तो दिख नहीं रही। जब मैं आप सबको यहाँ तक लेकर आ सकती हूँ तो जुगाड़ भी कर लूंगी। बस एक शर्त है, यहाँ सबको मेरी टीम बनना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, मैं सिर्फ सुपरविजन दूंगी। वाह, काम बहू करे और मैडम ऊपर से ऑर्डर देंगी। बोलो बेटा, क्या करना है, हम तैयार हैं। बस फिर क्या था, पीहू की आंखों में वो चमक आ गई जो तब आती है जब उसका दिमाग किसी काम पर लग जाए। वो गुफा के अंदर गई और हर कोना, हर पत्थर, हर दरार को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई आर्किटेक्ट खाली जमीन देखता है और उसमें घर देखता है। और एक कोना देखकर उसका जोश और बढ़ गया। यहाँ रसोई बनेगी। अरे मम्मी, आपकी बहू तो गुफा में ठंडी रसोई बनाने जा रही है। उड़ा लो मजाक प्रेम, लेकिन जब रसोई बनकर तैयार होगी ना, तब तुम वही करोगे जो हर बार करते हो। पहले मुंह बनाओ, फिर खाओ, फिर कहो वाह यार। पीहू ने इधर उधर बिखरे नुकीले और सपाट पत्थरों को देखा। उसने बिना देर किए जमीन से भारी पत्थरों को उठाना और सलीके से जमाना शुरू किया। सबसे नीचे 4 मजबूत पत्थर बेस की तरह रखे, फिर उनके ऊपर एक चौड़ा और सपाट पत्थर कुछ इस तरह फिट किया कि बर्तन रखने की जगह बिल्कुल बराबर हो जाए। बीच में हवा के आने जाने का रास्ता छोड़ा और देखते ही देखते बिना ईंट या सीमेंट के पत्थरों का एक बेहतरीन देसी चूल्हा तैयार हो गया। लीजिए मम्मी, हमारा स्नो किचन तैयार है। अब इस चूल्हे से आग तो निकलेगी, पर दीवारों की ठंडक चेहरे पर पसीना नहीं आने देगी। अरे वाह पीहू बेटा, तूने तो पत्थरों को भी काम पर लगा दिया। ये तो बिल्कुल शहर के मॉडर्न किचन जैसा प्लेटफॉर्म बन गया। पत्थरों का चूल्हा तो ठीक है, पर धुआं? पीहू एक पीवीसी पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखिए, ये पीवीसी पाइप प्रेम जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। ये पाइप गुफा की उस छोटी सी दरार से बाहर निकलेगा, सारा धुआं बाहर और सारी ठंडक अंदर। इसे कहते हैं इंजीनियर बहू का देसी जुगाड़। भाभी, आपको ये सब आता भी है? यूट्यूब और मम्मी दोनों से सीखा है।
और थोड़ा क्रेडिट अपनी इस मम्मी को भी दे दो बेटा। थोड़ा क्या, सारा क्रेडिट आपको ही जाता है मेरी प्यारी मम्मी जी। चूल्हा बना तो पीहू ने गुफा का पूरा कोना देखा, थोड़ी देर रुकी, फिर मुंह बना लिया। नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लग रहा है। अरे मैडम, ये गुफा है, 2 BHK फ्लैट नहीं है। क्या हुआ, गुफा भी सुंदर लग सकती है। चलो कुछ लकड़ियां और बड़े पत्थर लेकर आओ। पापा, ये शुरू हो गई। अरे लो, तो चलो बेटा, जब बहू ने ठान लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। प्रेम और अंकुश बाहर से लकड़ियां और पत्थर लाने लगे। उधर पीहू और वृंदा ने मिलकर गुफा की दीवार के साथ छोटी छोटी शेल्फ जैसी जगह बनाई, पत्थर जमाकर एक के ऊपर एक। देखते ही देखते मसालों के डिब्बे एक तरफ सज गए, बर्तन दूसरी तरफ। चूल्हे के ऊपर लकड़ी की पतली टहनियों से एक छोटा सा स्टैंड भी बन गया। अरे वाह, ये तो सच में रसोई जैसी लगने लगी। भाभी, आपने गुफा को किचन में बदल दिया। अभी तो शुरुआत है मैडम। तभी उसकी नजर गुफा के ठीक बाहर नरम पड़ी मिट्टी पर पड़ी, जहां झरने की नमी जमीन तक आती थी। वहां मिट्टी एकदम काली और उपजाऊ थी। पीहू रुकी और फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो प्रेम को अच्छी तरह पहचान आती थी। पीहू, अब क्या? अब कुछ नहीं, प्लीज। ये देखो, जो वेजिटेबल सीड्स में लेकर आई थी, अब वक्त आ गया है कि उनका इस्तेमाल किया जाए। और देख लेना, कुछ दिन बाद यहाँ हमारी अपनी सब्जियां उगेंगी। पीहू, तुम बीज भी साथ लाई थी? जहाँ जाओ बीज साथ रखो, कभी काम आते हैं। अरे बहू, तू गुफा में रहने नहीं, पूरा नया घर बसाने आई है। घर दीवारों से नहीं बनता पापा, लोगों से बनता है, और रसोई की खुशबू से। थोड़ी देर बाद पीहू ने चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी। झरने के ठंडे पानी और देसी मसालों की खुशबू से पूरी गुफा महक उठी। वाह भाभी, गुफा में भी इतना टेस्टी खाना। अभी तो बाहर से लाई सब्जियों से खाना बना रही हूँ, लेकिन फिर देखना धीरे धीरे यहीं अपनी सब्जियां उगेंगी और उनका टेस्ट, उफ, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे बस भी करो मैडम जी, पहले ये वाली सब्जी आराम से खा लें। आपकी खेती को फलने फूलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं बैठकर सब हंसते मुस्कुराते खाना खाने लगे। बाहर झरने के बहने की मीठी आवाज थी और गुफा के अंदर ठंडी हवा। पहली बार इस गर्मी में सबको सच्चा सुकून महसूस हो रहा था। ठीक है भाभी, खाना हो गया, अब सोएंगे कहाँ? हाँ मैडम, आपका 5 स्टार रूम कहाँ है? मुझे इतना कम मत समझो मिस्टर प्रेम। धुआं हो या प्राइवेसी, सबका इंतजाम है मेरे इस जुगाड़ू दिमाग में। थोड़ी ही देर में पीहू के कहने पर प्रेम और अंकुश जी को बाहर से सूखी घास, बांस की खपच्चियां और बड़ी लकड़ियां ले आए। पीहू ने गुफा के दोनों कोनों में पड़े भारी पत्थरों को स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया और उन पर लकड़ियां टिका दी। फिर ऊपर से सूती चादरें और पुरानी साड़ियां डाल दी गईं। देखते ही देखते गुफा के भीतर छोटे छोटे हवादार कमरे तैयार हो गए। भाभी, ये तो किसी लग्जरी कैंपिंग जैसा लग रहा है। यकीन नहीं होता कि बाहर 45 डिग्री और यहाँ मुझे चादर ओढ़नी पड़ रही है। अरे ये तो सच में घर जैसा लग रहा है। अरे बहू को एडवेंचर का शौक है, लेकिन दिमाग भी खूब चलता है। सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। बाहर गर्म हवाएं चल रही थीं, लेकिन गुफा के अंदर ठंडी हवा और सुकून था। अगली सुबह गांव में सबकी बातें बस उसी गुफा को लेकर थीं। पूरा एक दिन हो गया, कोई खबर ही नहीं आई। मुझे तो डर लग रहा है कहीं सच में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। अरे पहले भी लोग वहां जाने से डरते थे, यूं ही नहीं डरते थे। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। बाहर पूरा गांव अब भी गर्मी से परेशान था, लेकिन गुफा के अंदर सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह पीहू सबसे पहले झरने के पास बनी अपनी छोटी सी खेती देखने जाती। उसने टमाटर, मिर्च, धनिया, लौकी और भिंडी के बीज लगाए थे। हर दिन मिट्टी से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलती देख उसके चेहरे की खुशी बढ़ जाती। देखो देखो, धनिया निकल आया। भाभी, आप सब्जियों को ऐसे देख रही हो जैसे बच्चे स्कूल में फर्स्ट आ गए हो। उधर रसोई भी अब पूरी तरह जम चुकी थी। सुबह चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे बनते, दोपहर में झरने के ठंडे पानी के पास बैठकर सब खाना खाते और रात को ठंडी हवा में बातें करते। सच कहूं, इतने सुकून से तो हम शहर में भी नहीं रहे। गांव वाले अब भी दूर से पहाड़ी की तरफ देखते रहते। सबको इंतजार था कि आखिर गुफा से क्या खबर आएगी। इतने दिन हो गए फिर भी सब ठीक कैसे हैं? मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जरूर है इस जगह में। लेकिन उधर गुफा में सब हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक रात अचानक तेज आवाज गूंजने लगी। हवा जोर जोर से चल रही थी। बाहर पेड़ों की सरसराहट और झरने की आवाज मिलकर डरावना माहौल बना रही थी। भाभी, ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज थी? सब डर गए, लेकिन पीहू बिल्कुल शांत थी। अरे डरिए मत, इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं ना, कुछ हुआ क्या? तो फिर ये आवाज? चलो बाहर चलकर देखते हैं। बाहर तेज तूफानी हवा चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ हवा से टकराकर जोर जोर से हिल रहे थे। झरने का पानी पत्थरों से टकराकर गूंज पैदा कर रहा था। देखा, आवाज इन पेड़ों और झरने की है। लोगों ने डर डर कर इसे भूत बना दिया। अंकुश कुछ पल चुप रहे, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। अरे सही कह रही हो बेटी,
हम इतने दिन से यहाँ हैं, लेकिन कभी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। उस रात के बाद सबका डर लगभग खत्म हो चुका था। अब गुफा सच में घर जैसी लगने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद दोपहर के समय जब पीहू अपनी छोटी सी खेती में पानी डाल रही थी, तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। लगभग 30 साल का एक आदमी धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रहा था। कौन है भाई? मैं विवेक। वो गांव में सुना कि आप लोग सच में यहाँ रह रहे हैं, इसलिए देखने चला आया। विवेक गुफा के अंदर का माहौल देखकर खुद हैरान रह गया। एक तरफ रसोई सजी थी, दूसरी तरफ सब आराम से बैठे थे। ठंडी हवा अंदर तक जा रही थी। आप लोगों को डर नहीं लगा यहाँ पे? पहले तो बहुत लगा था, गांव वालों ने इतना डराया जो था, लेकिन फिर सोचा इतनी ठंडी और अच्छी